दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक तरफ कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी पैसों के लिए परेशान रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कम मेहनत में भी अमीर होते जाते हैं। क्या फर्क है उनके बीच? ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की, जिनके पास एक नहीं बल्कि दो डैड्स थे। एक उनके सेग पिता, जो बहुत पढ़े लिखे और पीएचडी होल्डर थे, लेकिन हमेशा कर्ज में डूबे रहे। उन्हें रॉबर्ट ने कहा पुअर डैड। दूसरे उनके दोस्त के पिता, जो सिर्फ 8th क्लास तक पढ़े थे, लेकिन वो शहर के सबसे अमीर इंसान बने। उन्हें कहा गया रिच डैड। आज की इस वीडियो में हम इन दो पिताओं के बीच के उन 6 बड़े लेसन्स को समझेंगे, जो आपकी सोच और आपकी पॉकेट दोनों बदल देंगे। रॉबर्ट के पुअर डैड हमेशा कहते थे, बेटा खूब पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिले। लेकिन रिच डैड ने कुछ अलग सिखाया। उन्होंने कहा, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। रिच डैड का कहना था कि डर और लालच, फियर एंड ग्रीड के चक्कर में इंसान रैट रेस में फंस जाता है। सैलरी आते ही डर लगता है कि बिल कैसे भरेंगे, और फिर लालच आता है नए गैजेट्स या गाड़ी लेने का। इस साइकिल से निकलने का एक ही रास्ता है, पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करो। दोस्तों, अगर आपको सिर्फ एक बात इस बुक से सीखनी है, तो वो ये है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझें। पुअर डैड मानते थे कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन रिच डैड ने कहा, नहीं, घर एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी या स्टॉक्स, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार, महंगा फोन या बड़े घर का टैक्स और मेंटेनेंस। अमीर लोग एसेट्स इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब लोग लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीदते रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को अमीर बनाने में निकल देते हैं। जब आप नौकरी करते हैं तो आप बॉस को अमीर बनाते हैं, जब टैक्स देते हैं तो सरकार को, और जब लोन भरते हैं तो बैंक को। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो, इसका मतलब है कि नौकरी के साथ साथ अपने एसेट्स का बिजनेस शुरू करो। जब तक आपका एसेट इतना बड़ा ना हो जाए कि वो आपके खर्चे उठा सके, तब तक अपने काम पर फोकस रखो। क्या आपको पता है अमीर लोग सबसे कम टैक्स कैसे देते हैं? रिच डैड ने बताया कि गरीब लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं, और जो बचता है उससे खर्च करते हैं। लेकिन अमीर लोग कॉरपोरेशंस यानी कंपनी का सहारा लेते हैं। वो पहले कमाते हैं, फिर अपने बिजनेस के खर्चे निकालते हैं, और सबसे आखिरी में बचे हुए पैसे पर टैक्स देते हैं। ये नॉलेज उन्हें फाइनेंशियल सिस्टम का फायदा उठाने में मदद करती है। दुनिया में मौके हर जगह हैं, लेकिन सिर्फ वही देख पाते हैं जिनका फाइनेंशियल आईक्यू हाई होता है। रिच डैड कहते थे, गरीब इंसान कहता है मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अमीर इंसान खुद से सवाल करता है, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। सिर्फ एक सवाल आपके दिमाग के दरवाजे खोल देता है। पैसा असलियत में कागज नहीं, बल्कि आपका आइडिया और वक्त है। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की ये सीख हमें बताती है कि अमीर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि सही फाइनेंशियल एजुकेशन का नतीजा है। याद रखिए, सीखने के लिए काम करें, एसेट्स बनाएं, लायबिलिटीज नहीं। अपने दिमाग को ट्रेन करें मौके पहचानने के लिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी आज ही शुरू कर सकें। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।